उत्तराखंड में हमारे खिलाफ कंप्लेन दी थी कि हमने उनके साथ फ्रॉड किया पैसों का। उन्होंने अपने किसी भी जगह किसी भी एप्लीकेशन में ये नहीं बताया कि हमने उनसे कितना लिया, कितना लेन देन है, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कहीं पे। बस ये कहा हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। उसके बाद मैं फाइनेंशियल फ्रॉड में गया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट किए, मैंने वहाँ अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब फाइनेंशियल फ्रॉड हुई जिसकी जांच अंकित भंडारी जी कर रहे थे उस समय पे, सीईओ हैं, उनको सब दिया। और उसके बाद मुझे वहाँ से क्लीन चिट मिली गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, त्रिवेंद्र राव जी पे ये सितंबर आई थिंक जुलाई और अगस्त में ये त्रिवेंद्र राव जी के पास गए। त्रिवेंद्र राव जी ने फिर एक लेटर इशू किया सेम मामले पे, और त्रिवेंद्र राव जी ने उस पर जाँच मांगी डीजीपी से। उसके बाद उसकी जांच हुई। जांच होने के बाद फिर से हमें क्लीन चिट दी गई उस मामले में, जिसमें हमारे सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह हमने पुलिस को दी, और जो भी पुलिस ने हमसे एविडेंस मांगे वो सब एविडेंस हमने पुलिस को दिया उसमें। उसके बाद जब वहाँ की रिपोर्ट लगी, पुलिस ने जब उसकी रिपोर्ट लगाई, 3 बार इसकी रिपोर्ट ऑलरेडी लग चुकी है इसी मामले पे, सेम मामले पे। उसके बाद ये अभी 4 दिन पहले आई मीन 20 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं यहाँ मीडिया हाउस में देहरादून में। उसमें इनके द्वारा बड़े गंभीर आरोप हम पे लगाए गए। आरोप किस तरीके के, एक तो हमने इनके साथ फ्रॉड किया, इन्होंने कहीं भी आपने ये नहीं बताई, लेन देन कहीं बताया ही नहीं, बस फ्रॉड किया। 2.5 करोड़ देने, क्यों देने, कैसे देने, इसका कोई विवरण कहीं नहीं किया। त्रिवेंद्र राव जी के लेटर में लिखा गया 50 करोड़ की ठगी की गई। 50 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, आप कहीं 2, 3, 5 करोड़ भी निकालें तो भी बड़ी बात है। 50 करोड़ उसमें लिखा गया। फिर जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमाउंट 50 करोड़ से 60 करोड़ बढ़ी है, या 60 करोड़ की ठगी होगी। अब मुझे नहीं पता वो 60 करोड़ कैसे, किसने निकाला, कौन सी एनालाइजेशन हुई, इस बारे में जानकारी मुझे नहीं है। आरोप लगता है मेरे पे कि मैंने इनसे फैक्ट्री के लिए पैसे लिए। इनका और मेरे मध्य, हम एक मोमोज की फैक्ट्री खोल रहे थे यहाँ पे मियांवाला में, जहाँ लैंड इनकी थी, और हम उसको साथ में मैं सारा काम मैं देख रहा था बिना किसी प्रोफेशनल फीस के, क्योंकि रिश्तेदार थे, प्रोफेशनल फीस का मतलब नहीं। हमारी मशीनरी करीबन 9 से 10 करोड़ रुपए की आ रही थी, जिसमें हमें करीबन 35 से 40% एडवांस देना था, और कंस्ट्रक्शन सारा मैं देख रहा था, जिसमें करीबन 1 से सवा 1 करोड़ के आसपास कंस्ट्रक्शन मिला था, जो सारा मैंने पे किया है, जिसमें सारा लेबर से लेकर हर एक चीज़ मैंने पे किया है। उसके बाद मशीनरों के लिए मैंने 3 करोड़ 70 लाख रुपये एडवांस दिए। चाइनीज कंपनी कुछ कैश गया था, उसकी पेमेंट स्लिप सारी मेरे पास है। उसके बाद कंपनी एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि 8 से 10 महीने के अंदर हमें मशीनरी लेनी है, लेकिन इनके द्वारा लेट किया गया। जब 1.5 साल हो गए, 1.5 साल बाद इनके द्वारा कहा गया कि अब हमें मशीनें नहीं लेनी। एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि अगर आप मशीनें नहीं लेते हो, क्योंकि वो एकदम कस्टमाइज मशीन है जो चाइना में बन रही है और इंपोर्ट होनी है, वो कस्टमाइजेशन तभी करते हैं अगर हम उन्हें पेमेंट करते हैं, और इसी शर्त पे करते हैं कि अगर हम नहीं लेंगे तो वो फॉरफिट हो जाएंगे पैसे। और अगर वो डिले करते हैं, अगर उनकी तरफ से हमें डिले होता है मशीन प्रोवाइड करने में, तो वो लोग हर महीने 10% अमाउंट कम होती है उनकी। हमने 1.5 साल बाद उन्हें मना कर दिया, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हमें नहीं लेनी मशीनें, हमारे पैसे वापस दे दो। मैंने उनको तब भी कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में साइन कर चुका हूँ। वो उनको नहीं जानते कंपनी वाले, मैं वहाँ डील कर रहा हूँ सारे। तो उसके बाद क्या, मैंने कंपनी से बड़ा ट्राई किया, बात करने का ट्राई किया कि भाई पैसे वापस करवा सकते हो, उन्हें साफ मना किया, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट चलेंगे वो ऑब्वियसली। उसके बाद जो कंपनी है, ड्यू टू मेरे रिश्ते वहाँ खराब हो जाते हैं, मेरे को लॉस तो जो हुआ, इनके द्वारा 4-4.5 करोड़ रुपये दिए गए थे, मेरे 5-5 करोड़ ऑलरेडी लग चुके थे वहाँ पे ऑन वाइट। मैं कोई ब्लैक बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ की। उसके बाद इनके द्वारा मुझे कहा था पैसे वापस दे दो, पैसे मेरे पास नहीं है, मैं एक मीडिएटर था जो आपके लिए काम कर रहा था एक रिश्तेदार के तौर पे। फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं दादाजी, मैं ट्राई करता हूँ, मैं उनकी अभी भी इज्जत करता हूँ दादाजी, मैं उनकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने तो सारी गरिमाएँ अपने लांगी, मैं नहीं लांग रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि पैसे वापस दिलाओ, मैंने बोला नहीं हो सकते, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कितना आ सकता है, क्या हो सकता है, जो कि बातें खराब हुई वहाँ पर। उस बार इन्होंने क्या किया, इनके पास एक चेक था जो कि हमारे इनके बेटे के साथ, जिनका नाम राकेश चंद्र बहुगुणा है, उन्होंने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट की बात करी थी 1 करोड़ रुपये की, लेकिन उनके द्वारा 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया कभी भी। उनके द्वारा 50-55 लाख इन्वेस्टमेंट करी गई, जिसके एवज में उनको टिल डेट में उनको 70 से 72 लाख रुपये वाइट में अमाउंट ट्रांसफर कर चुका हूँ, जिसका जिक्र उन्होंने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं नहीं किया। मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, मैंने स्टेटमेंट के माध्यम से वो पैसा दिया, जो भी मैंने पुलिस को भी दी और हर जगह मैंने वो दिया। अब इनका आरोप है कि मैं हर जगह ऐसा करता हूँ, मैंने हर जगह फ्रॉड करा हुआ है, मैं 36 लोगों से फ्रॉड करता हूँ। मेरा मानना ये है कि आप बोलते हो, बोलने से कोई चीज़ साबित नहीं होती। एक भी व्यक्ति ऐसा हो जिसने कभी हमारे अकाउंट में 1 रुपये डाला और हमने उसको वापस ना दिया हो तो उसे सामने लाया जाए। पहली बात, कोई भी ऐसे लोग अगर ऐसे हैं जिन इन्वेस्टमेंट का मतलब, बिजनेस का मतलब यहाँ लोग समझते नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। ठीक है, मैं पैसे दे रहा हूँ, उसकी जानकारी किसी को नहीं दी जा रही है। जब मैं सामने आ रहा हूँ तो मुझे आज आना क्यों पड़ रहा है सामने, रीज़न क्या है सामने आने का?
सामने आने का रीजन है कि इतना बदनाम कर दिया गया। त्रिवेंद्र जी का जो लेटर था वो 40,000 लोगों ने शेयर किया, जिसमें मेरी वाइफ, मेरे माँ, मेरे पापा के पर्सनल नंबर डाले गए, लोगों ने फ़ोन करके धमका रहे हैं। अब वो एक, मैं उनको गलत नहीं कहता, वो एक राजनीतिक जगह पे बैठे हुए हैं, कोई भी उनके पास जाएगा वो ये करेंगे, वो गलत नहीं है। लेकिन जब पुलिस उसमें क्लीन चिट दे रही है तो उसके बारे में कौन बात करेगा? जांच हुई, जांच में हमें क्लीन चिट मिली। मामलों कितने घुमा फिरा के मामलों को सामने रखा जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। मामलों को उसी तरीके से रखा जाए जिस तरीके से मामले हैं, और एविडेंस पे बात की जाए। हवा में नहीं बात होती कि जी मैं 50 करोड़ है, 60 करोड़, मजाक होता है 50-60 करोड़। कल के दिन आप 500 करोड़ बोलोगे, कल के दिन आप 600 करोड़ बोलोगे, कल के दिन आप 1000 करोड़ बोल दोगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। तथ्यों पे बात होनी चाहिए। बदनाम तो हम हो रहे हैं, सामाजिक रूप से हमारी हत्या हो चुकी है। आज की डेट में सामाजिक रूप से उत्तराखंड में हम काम नहीं कर सकते, हमारी हत्या कर दी गई है। लेकिन फिर भी मैं उच्च न्यायालय गया हूँ इस मामले को लेकर। मैंने उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर करी है कि सर, जब मैं 3 बार किसी मामले में ऑलरेडी जब मुझे पुलिस क्लीन चिट दे चुकी है और बार बार मैं ऐसे हैरेस होता रहूँगा तो मेरे पास ऑप्शन कितने बच जाते हैं? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास जाने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि ये तो मीडिया ट्रायल करेंगे। मीडिया ट्रायल क्यों किया जा रहा है? एक्सटॉर्शन हो रहा है सर, खुला एक्सटॉर्शन है। मुझे मैसेज किए जाते हैं, पैसे दे दो नहीं तो हम डीजीपी को फिर से कंप्लेन कर देंगे, पैसे दे दो। इनमें एक व्यक्ति है, मैं किसी का नाम ऐसे लेता नहीं हूँ, लेकिन उस व्यक्ति का नाम है प्रदीप नैनवान। वो व्यक्ति एक सरकारी कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति है, उसकी आई थिंक ओएनजीसी में कहीं वो नौकरी करता है। उस व्यक्ति ने मेरे पास उसकी चैटें हैं, 1000 बार मुझे धमकाया है कि मैं जा रहा हूँ डीजीपी के पास, मेरे जानकारी अधिकारी हैं, मेरे ये जानकारी है, वो जानकारी है, और पुलिस मुख्यालय के बाहर के मुझे फोटो भेजता हुआ आदमी जो मेरे पास है। मैंने उसके मैसेज में हमेशा ये रिप्लाई किया, आपको जो करना आप करिए, मेरे पास मेरे सारे डॉक्यूमेंट हैं, मेरे को जब बुलाया जाएगा मैं सबमिट करूँगा। यही एक व्यक्ति बोल सकता है, लड़ नहीं सकता हूँ मैं। इन्होंने मेरे फ्लैट में जाके, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे पीठ पीछे, क्यों मैं इंडिया से बाहर मेरा रहना ज़्यादा है, मेरे पीठ पीछे ये लोग गए, गलत नाम से एंट्री करवाई नीचे। मेरे घर पे मैं नहीं था, मेरी वाइफ नहीं थी, ये उस घर में घुसे अंदर। फिर बाद में हमने पुलिस को फ़ोन किया बाहर से, पुलिस आई, फिर इन्होंने लोगों को बाहर निकाला। हंगामा करने गए थे सर। अगर बात नॉर्मल तरीके से हो सकती है तो हंगामा क्यों करना? ये पर्सनल प्रत्यारोपण किस बात को? सिर्फ और सिर्फ एक्सटॉर्शन कि पैसे दो, किस बात के पैसे दीजिए बताइए आप? रिश्तेदारी में अगर कोई बात होती हुई है तो बात बैठ के की जा सकती है। इसमें इस तरीके की वार्तालाप करने की क्या आवश्यकता? हम गलत हैं लेकिन ट्रांजैक्शन हमारी सही बोल रही है, हम गलत हैं, हमारा एग्रीमेंट सही बोल रहा है। फ्रॉड क्या होता है? मैं आप सब लोग हैं, आप सम्मानित लोग हो सब लोग। फ्रॉड क्या होता है? 420 क्या होती है कि मैं आपसे पैसे ले लूँ और भाग जाऊँ? ये तो 420 है। ये कौन सी 420 कि तुम 50 लाख दे रहे हो, मैं तुम्हें 70 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम 4.5 करोड़ दे रहे हो, मैं 5.5 करोड़ रुपए आगे लगा के बैठा हूँ और मैं फ्रॉड हूँ? फ्रॉड तो हमारे साथ हो रहा है सर। लेकिन हम रिश्तेदारी के चक्कर में हमेशा चुप बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सह रहे हैं। मेरा पूरा परिवार इस समय दबाव में, मैं डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूँ पिछले आई थिंक जनवरी से। किस बात के लिए? त्रिवेंद्र राव जी वो लेटर लिखते हैं, मैं उत्तराखंड का नहीं हूँ क्या? मैं कौन से शहर का हूँ? मैं कोई मुंबई का हूँ? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं से जवाब चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? बोला जाता है कि मैं एसएसपी का खास हूँ। अरे मैं कभी मिला भी नहीं हूँ जिन व्यक्ति से, मैं उनका खास बन गया हूँ आज। नाम जोड़े जाते हैं, ऐसे अधिकारियों के नाम बोले हैं उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिनको मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, जिनको मैं जानता भी, मेरे संबंध भी जिन लोगों के साथ नहीं है। गलत बात है, देखिए गलत बात है। मीडिया को गुमराह किया जा रहा है, मीडिया को गलत बातें बोली जा रही हैं, मीडिया को वो बताया जा रहा है जो तथ्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मीडिया को सिर्फ वो बात बताई जा रही है जो ये बोलते हैं कि नहीं जी मैंने तो 50 लाख रुपए जी वाइट दिए थे, बाकी 1 करोड़ कैश दे दिए। तो सर मैंने भी 1 करोड़ कैश वापस दिए, तो कोई बात नहीं होती ना। मैं 3 बार पुलिस की जांच में बैठ चुका हूँ अभी तक। ये लोग कहते हैं पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस मुझे 3 बार बुला चुकी है, मैं हर बार आता हूँ, पुलिस की जांच में अपना सहयोग देता हूँ, यही तो मैं कर सकता हूँ। और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो जी सिर्फ पब्लिकली बदनाम किया जाए। अभी इनकी जो इनका मीडिया ट्रायल शुरू हुआ है वो कम से कम 20 से 30 हज़ार लोगों ने शेयर किया, जिसमें हमारे बारे में क्या क्या बोला गया है। हमने गलत क्या किया है? हमें तो ये जानना है कि हमने गलत क्या किया है। मेरा गलत होना सिर्फ इसलिए है कि ये लोग हमारे रिश्तेदार थे। मेरी शादी उदयपुर में हुई थी 2021 में, और मेरी एक इंटरकास्ट मैरिज है। मेरी वाइफ चमोली है, मैं रावत हूँ। उसका भी उन्होंने मुद्दा बनाया, उसका भी उन्होंने इतने गंदे तरीके से मुद्दा बनाया कि अगर आप उनका वो वीडियो देखोगे तो आपको फील होगा ये लोग इंसान नहीं है। ये राकेश चंद्र बाबू ना इंसान नहीं है। इंसानियत नाम की कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर कोई इंसानियत नहीं है।
क्योंकि अगर वो इंसानियत होता है तो वो समझता है, इस बात को जानता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। वो उनकी बेटी जैसी है, उनके लिए इतनी अभद्र टिप्पणियाँ की गई है, मैं तो कर भी नहीं सकता। क्या मैं उनके बारे में नहीं जानता? क्या मैं उनके परिवार के बारे में नहीं जानता? लेकिन ये कोई सोशल चीज़ें नहीं है। मेरा कहना ये है कि मैंने बार बार अपने एविडेंस दिए हैं, जब जब मांगे गए मैंने एविडेंस दिए हैं, हर किसी के खिलाफ एविडेंस दिए हैं। प्रदीप नैनवान जी का कहना ये है कि उन्होंने 10 लाख रुपए किसी के माध्यम से हमें दिलवाए थे। हमने वो बात मानी बिल्कुल, पर मैंने उनको उसके अगेंस्ट में 22 लाख रुपए दिए हैं। 22 लाख रुपए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ किसी का? उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दी थी कभी आज से 1 साल पहले, उसमें भी रिपोर्ट लगी हुई कि मैं पैसे दे चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? इससे ज़्यादा तो अब ये स्थिति बचती है कि अगर फिर से ऐसा कुछ होगा, मीडिया ट्रायल होगा। मेरे पापा शुगर के पेशेंट हैं, मेरे फादर इन लॉ हार्ट के पेशेंट हैं। अगर ये सब चीज़ें बढ़ती रही तो क्या होगा? हम सामाजिक रूप से मर चुके हैं, वैसे ही हम मर जाएंगे। और अगर यही चाहते हैं, यही ये सब लोग चाहते हैं, तो यही सही। लेकिन हमारी बात कोई तो सुना है। हम कहीं तो, मैं आपके सामने आज इसलिए आया हूँ सिर्फ, मैं शायद नहीं आता अगर इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। त्रिवेंद्र राव जी के लेटर के बाद मेरा बहुत अपमान हुआ, बहुत अपमान हुआ, मेरे पूरे परिवार का अपमान हुआ। लेकिन हम भी चुप रहे क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बात कर सकते हैं और हमारा काम है अपना प्रूफ देना, और हमने दिए अपने प्रूफ सारे। लेकिन उसके बाद एक मीडिया ट्रायल करना, सर मीडिया ट्रायल सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ताकि पैसे ऐंठे जा सके। और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, खुला कहना चाहता हूँ कि अगर वो एक्सटॉर्शन करके मुझे पैसे मांगेगा, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा। चाहे मैं उसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े, पर मैं किसी व्यक्ति को एक्सटॉर्शन के माध्यम से 1 रुपया नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। मेरे पे फालतू पैसे किसी के लिए नहीं, मैंने मेहनत से पैसे कमाए, तो किसी के लिए फालतू मेरे पास पैसे नहीं। बस आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारा साथ दें, मीडिया को जो ये बरगला रहे हैं मीडिया को, वो सही चीज़ की तरफ जाएँ। बस यही आप लोगों से मेरी विनती है जी। 10 करोड़ में से कंस्ट्रक्शन उसमें ऐड नहीं है, उन्होंने सब कुछ मिला के 4.5 करोड़ रुपये मुझे दिए हैं जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सब उनका था। मेरे जो उनकी कंपनी बनी हुई, उसके बाद उनकी एक कंपनी बनी, उसके बाद उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना मैं कोई पार्टनर हूँ। वो सिर्फ उनके लिए किया था। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल फीस की बात की गई थी, जो मुझे कभी नहीं दी। पूरा मामला बेसिकली ऐसा है कि राकेश चंद्र बहुगुणा और उनके साथ जो लोग, ये मेरे वाइफ के रिश्तेदार लोग हैं, इन्होंने कुछ समय पहले हम पे गंभीर आरोप लगाए। पहले तो ये पुलिस में गए, फाइनेंशियल फ्रॉड विंग में गए, वहाँ इन्होंने आरोप लगाए अपनी, वहाँ पे एप्लीकेशन थी जिसमें कहा गया कि हमारे द्वारा ठगी की गई, जहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग अमाउंट बताई गई, कहीं वो 17 करोड़ बताई गई, कहीं वो 20 करोड़ बताई गई, कहीं वो 50 करोड़ बताई गई, कहीं वो 60 करोड़, 60, कहीं 60 करोड़ बोली गई। लेकिन जब भी जांच में आया, जांच में ऐसा कोई भी मामला नहीं आया, ना उसमें कोई 50 करोड़ आया, ना 60 करोड़ आया, ना 20 करोड़ आया, कहीं भी ऐसा नहीं आया। उसके बाद जब पुलिस की सारी जांच हुई, जांच में मैं संलग्न हुआ, जांच में मैंने सारे अपने एविडेंस दिए, मैंने बैंक स्टेटमेंट दी, सारी चीज़ें दी। उसके बाद जब पुलिस ने जांच लगाई, उसके बाद इन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करी अभी आज से 4 से 5 दिन पहले। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हम पे बड़े गंभीर आरोप लगाए। इस आरोप के हिसाब से इनका कहना है कि मैंने देहरादून से कम 60 करोड़ रुपए की ठगी करी हुई है। ये इनका पूरा मामला है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं रिकॉर्ड में से कह रहा हूँ, 60 करोड़ तो बहुत बड़ी बड़ी दूर की बात है। मेरा ऐसा कोई मामला नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे हमने पैसे लिए हों और हमने उसे वापस ना दिए हों या ट्रांजेक्शन ना की हो वापस। मीडिया के सामने रूबरू आने का सबसे बड़ा जो कारण है, वो थोड़ा बता दो। जी, मीडिया के सामने आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज तक ये पारिवारिक मसला समझ के मैंने आज तक कभी भी इस बारे में मीडिया का रुख नहीं अपनाया। लेकिन जब इन लोगों ने मेरे को सामाजिक रूप से इस तरीके से मार दिया कि आज हर कोई व्यक्ति मुझे फ्रॉड कह रहा है, हर कोई व्यक्ति मेरे करियर को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा फ्रॉड करके बैठ गया हूँ, और इन्होंने सारी जो गरिमाएं होती है, सारी अपने जो एक रिश्तेदारी की जितनी सारी, वो सब लांग के बैठे हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है मीडिया, क्योंकि मीडिया को इन्होंने मिसगाइड किया है। और मैं मीडिया को बताना चाहूंगा, और यही यही मेरा यहाँ आने का काम है, कार्य है, और यही मैं यहाँ बोलूंगा कि मीडिया को इन्होंने मिसगाइड करके गलत सूचना दी है। यही मेरा सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है आज के टाइम पे। एक्सटॉर्शन सर, एक्सटॉर्शन, क्योंकि उनको लगता है कि जो जो पैसे वो लिए हैं वो कभी बताते नहीं उस बारे में। जितना पैसा उन्होंने लिया है, उन्होंने कभी नहीं बताया कि उन्होंने इतना पैसा लिया है। और जब वो ये बताने को तैयार नहीं कि मैंने पैसा लिया है, तो कैसे लोग हो सकते हैं, आप खुद समझिए। अगर मैं आज बात कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ इन्होंने मुझे इतना पैसा दिया है और इसके वजह से मैंने इतना दिया है, तो ये सच बात होती है। फिर मैं एक तरफा बात कभी नहीं करूंगा। सर पहली बात तो ये है कि मेरे किन लोगों के साथ संबंध है, मेरे तक है।
पर जिन लोगों का उसमें नाम बोला गया, मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं जानता हूँ, मेरी कभी मिले नहीं हूँ। आप हमारी कॉल रिकॉर्डिंग निकालिए, कभी भी निकालिए, मेरे उन लोगों से कभी कोई संबंध नहीं रहे, ना मेरी कभी टेलीफोनिक पे किसी से वार्तालाप रही है। तो ये जो व्यवसाय शुरू किया गया या इसके कर्म जब आप लोग कर, तो आपका प्लान था या उन लोगों का उनका प्लान प्लान था? था। उनका प्लान था, तो इसमें आपका जो सहयोग करने की बात थी, आपके ऊपर पैसे का आरोप क्यों लग रहे हैं? क्योंकि पैसे तो कंपनी को दिए गए जिसे मशीन लेना नहीं था। समझे आप बात को। उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था 2022 दिसंबर में, जब उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ फैक्ट्री लगानी है एक और इस तरीके का कार्य शुरू करना है, क्योंकि मेरी नॉलेज है इसमें, मेरी एक्सपर्टीज है इस फील्ड में, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, मैं उनका रिश्तेदार था, ठीक है, और मुझे अच्छी खासी नॉलेज है सब चीज़, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उसमें मैंने उन्हें गाइड किया। उस समय उनकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, जिससे वो चाइना की कंपनी कभी भी किसी ऐसी कंपनी से नहीं डील करेगी जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए मेरी कंपनी द्वारा वो काम किया गया। उन्होंने मुझे पैसे डाले और मैंने आगे डाले, यही रहा है पूरा प्रक्रिया। फिर जो प्रोजेक्ट रुक गया, प्रोजेक्ट रुकने का क्या कारण था? उनके पास पैसे नहीं थे या प्रोजेक्ट उन्होंने रोकने के आपने, एक मिनट, जी, उन्होंने आपसे पार्टनरशिप विड्रॉ कर लिया या आपने विड्रॉ कर लिया? मैं पार्टनरशिप में उनके साथ कभी नहीं था, मैं सिर्फ एक हेल्पर था। मैंने कभी उनके साथ कोई पार्टनरशिप साइन नहीं करी और मेरी उनके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं थी। ना मुझे जो उन्होंने कंपनी बाद में बनाई बॉगनर एंड सन्स, उसमें मेरा कोई रोल नहीं, नहीं था। ऑन पेपर आप नहीं हो जी पार्टनर, लेकिन मौखिक तौर पे जब बातचीत होती जी है तो जी लोग कहते हैं कि यार हम दोनों को मिलकर काम शुरू करते जी हैं। जी जी। तो आपने कहीं ऐसा तो मेरा नहीं कहा सिर्फ कि दोनों मिलकर काम नहीं नहीं शुरू नहीं नहीं करते हैं? नहीं, मेरा उसमें सिर्फ प्रोफेशनल फीस थी। जो भी मैं कार्य करूंगा उसमें मुझे प्रोफेशनल फीस दी जाएगी। प्रोफेशनल फीस में जितना मैं कार्य करूंगा, जैसे कि एक फ्रीलांसर करता है, वही मेरा कार्य था, उतना ही मेरा कार्य था। एसएसपी ने जांच करी, उनका कहना ये भी है कि एसएसपी से आपके ताल्लुकात थे, इस वजह से आप। मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ कि मेरे ऐसे किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं नॉर्मल तरीके से जितना जानता हूँ, जितना आप लोग जानते हो उतना ही जानता हूँ, मेरे ऐसे किसी से पर्सनल ताल्लुकात नहीं है। अब बेसिकली जो इस तरीके का माहौल बन रहा है, एक बार हुआ मैं चुप रहा, जब त्रिवेंद्र जी का लेटर आया मैं उस समय बिल्कुल चुप रहा, मैंने उस समय कोई बात नहीं करी, मैंने उस समय कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे, हमने उस समय चुप रहना उचित समझा और जांच में सहयोग देना उचित समझा, हमने वो किया। उसके बाद जब हमारी जांच कंप्लीट होने के बाद जब इन्होंने ये सोशल मीडिया पे आया और उसके बाद जो हमारी क्षति हुई है, मान की जो एक तो मानहानि एक नॉर्मल शब्द है सर, आप किसी की सामाजिक हत्या कर रहे हो इस पर। उसके बाद अब मेरे स्टेप सीधे हैं, अगर मेरे खिलाफ और कोई ऐसी चीज़ें की गई और कोई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें मुझे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, मैं ऑलरेडी हाईकोर्ट का रुख कर चुका हूँ इस मामले में, जिसमें मैंने पूरी बात रखी है वहाँ पे अपनी, लेकिन अगर फिर से ये होता है तो फिर इस बारे में बोलूंगा और फिर मैं और तथ्यों को लेकर सामने आऊंगा और फिर मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो शायद मैं अभी तक अपने आप को रोक रहा हूँ। पर्सनल बातें हर कोई किसी की जानता है, लेकिन हम अभी भी लिहाज में हैं, हम अभी भी उस लिहाज को मेंटेन करके रखते हैं और हमें एक बीइंग उत्तराखंडी, हम लोग सब उत्तराखंड के लोग हैं, गढ़वाली लोग हैं, कुमाऊनी लोग हैं, हम सीधे लोग हैं, हमें नहीं आता सीन। हमारे यहाँ पे कोई झापड़ मार देता है वो बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ पे इस तरीके से पब्लिकली किसी को खत्म कर देना, अगर ये दोबारा होता है तो जो मेरे से कदम हो पाए वो मैं कदम जरूर उठाऊंगा। सामाजिक रूप से मेरी हत्या हो चुकी है, लेकिन अगर नहीं मानेंगे सर तो कल के दिन क्या होगा मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं जानता। मैं कानून का रुख कर चुका हूँ, मैं मीडिया के सामने आ चुका हूँ, और मैं जो मुझे होगा डेफिनेटली मैं करूँगा, जो मेरे को सही लगेगा।